Good morning students. Today's our topic is poster. A poster is a printed paper which is designed to be attached to a wall or vertical surface. पोस्टर एक ऐसा प्रिंटेड पेपर होता है, ऐसा रंगा हुआ छपा हुआ पेपर होता है जिसे दीवार पर या सतह पर संलग्न करने के लिए बनाया जाता है, सजाया जाता है। अब हम इसकी फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट ऑफ द पोस्टर, पोस्टर की फॉर्मेट। सबसे पहले हमें टॉपिकल लाइंस, जिस भी टॉपिक का पोस्टर है उसका टॉपिक लिखना होता है, जो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट विजुअल इनपुट, उसके बाद में हमें पिक्चर ड्रॉ करनी होगी। रिलेटेड पिक्चर, जो भी पिक्चर उस टॉपिक से रिलेट करती है वो पिक्चर ड्रॉ करनी है। वर्बल इनपुट, उसके बाद में शाब्दिक कुछ शब्द, इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स हमें कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं जो कि उस टॉपिक से रिलेट करते हों। एंड लास्ट में, अंत में हमें इशूड बाई, जिस भी संस्था के द्वारा वो इशू किया गया है, वो स्लोगन हमें बताया गया है, वो टॉपिक हमें उसके बारे में कुछ बताया गया है, उसका नाम और पता मेंशन करना होता है। अब ये तो फॉर्मेट हो गया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डिज़ाइनिंग पोस्टर। पोस्टर को डिज़ाइन करते समय क्या क्या बातें हमें याद रखनी है वो अब हम देखेंगे। इट शुड बी रिटन इन बॉक्सेस, इसे हमें जब भी ड्राफ्ट करना है हम इसे बॉक्स में लिखेंगे। स्लोगन्स एंड गुड लैंग्वेज मस्ट बी यूज्ड, और स्लोगन और अच्छी भाषा का उसमें प्रयोग होगा। भाई जैसे हमने इनमें देखा, बस वही वर्बल इनपुट में हमें स्लोगन लिखना होगा। रिलेटेड पिक्चर मस्ट बी गिवन, अब विजुअल इनपुट में रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स हमें ड्रॉ करनी होगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट मस्ट बी इन ए कैपिटल लेटर, अब वर्बल जब इनपुट लिखेंगे तो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे उसे हमें कैपिटल लेटर में शो करना होगा, ताकि हमारा पोस्टर जो है अट्रैक्टिव भी लगे और देखने के साथ ही किसी भी व्यक्ति को तुरंत पता चल जाए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, पर्सन, फर्म शुड बी गिवन, अब जिस भी टॉपिक पर वो पोस्टर बना रहे हैं हम उसमें कंपनी, पर्सन या फर्म के बारे में होगा, तो वो उसका नाम और पता हमें उसमें मेंशन करना होगा। और लास्ट में द नेम एंड एड्रेस ऑफ इशूड एजेंसी मस्ट बी प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पोस्टर, और लास्ट में बॉटम में हमें उस एजेंसी का और नाम और पता जो कि इस पोस्टर को इशू कर रही है वो लिखना होगा। फॉर एग्जांपल एक हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। यू आर पुनीत, मान लीजिए आप पुनीत हैं। ड्राफ्ट ए पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, एक पोस्टर आपको ड्रॉ करना है जो 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिक्वेस्टिंग द पीपल, जिसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफ योर सिटी, अपने शहर की, टू स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, कि पानी का वेस्टेज जो है, पानी की बर्बादी जो है उसको रोकें। एंड सेवरल वेरियस प्रोसीजर्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्ट, और साथ ही साथ आपको यह भी उन्हें रिक्वेस्ट करनी है कि वर्षा के जल का जो संरक्षण होता है, हार्वेस्टिंग होती है, उसके विभिन्न प्रोसेसेस जो हैं उसके बारे में भी आपको उनको अवगत करवाना है। तो देखिए पोस्टर कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, वेस्टेज हो रहा है, इट मीन्स उनके पास प्लेंटी ऑफ है वाटर, तो क्या लिखेंगे, स्लोगन हमने लिखा यू हैव प्लेंटी, आपके पास बहुत पानी होगा। अदर्स आर एगर फॉर ड्रॉप्स, पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक एक बूंद के लिए उत्सुक हैं, परेशान हो रहे हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या होगा, कंजर्व वाटर, क्योंकि हमें क्या बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, संरक्षण मीन्स कंजर्वेशन, तो हमने हेडिंग लिखी कंजर्व वाटर। अब इसके बाद में हमें क्या क्या रखना है, हमें उनको रिक्वेस्ट करनी है, तो इसलिए रिक्वेस्ट के लिए उन्होंने क्या कहा, कीप इन माइंड, प्लीज़ आप लोग क्या करें, अपने मस्तिष्क में इस बातों को ध्यान रखें। फर्स्ट, टू क्लोज द टैप, कि नल को बंद कर दें, अगर यूज़फुल ना हो तो नल को बंद कर दें, पानी को बहने न दें। यूज़ मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब उसमें आपको प्रोसीजर बताए थे कि वेरियस है, तो आप क्या लिखेंगे, ये मन में रखना है, बात दिमाग में रखनी है।
यूज़ की आप हमेशा वर्षा के जल को संरक्षित रखने के तरीके प्रयोग में लेंगे। अब साथ ही साथ पोस्टर है, इट मीन्स हमें पिक्चर ड्रॉ करनी होगी। तो हमने क्या लिखा, हमने फर्स्ट इसमें लिखा टू क्लोज द टैप, मतलब अगर नल में से पानी बह रहा है तो हमें क्या करना है, ऐसा काम नहीं करना है। हमने पिक्चर के थ्रू ये क्या किया है, मैसेज दिया है। सेकंड, मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो मेथड क्या है, पानी जो बह रहा है उसे हम किसी बर्तन में क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये राइट हमें ऐसा करना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको पोस्टर ड्रॉ करना है। एक और देखेंगे हम एग्जाम्पल। यू आर डिस्टर्ब आफ्टर विजिटिंग ए ब्लाइंड स्कूल, आप एक ब्लाइंड स्कूल गए थे और वहाँ जाने के बाद आप कुछ परेशान हो गए। इन ऑर्डर टू मोबिलाइज यू फ्रेंड्स एंड द स्कूल मेट्स, और यू आर प्लानिंग टू कैंपेन फॉर आई डोनेशन, और इसलिए आपने क्या किया, आपने, आपके फ्रेंड्स ने और आपके स्कूल मेट्स, आपकी कक्षा के जो आपके सहपाठी थे, उन सभी ने क्या किया, एक आई डोनेशन कैंपेन अभियान को चलाने के लिए प्लानिंग की। तो उसके लिए अब प्लानिंग जब आप करेंगे अभियान, तो पोस्टर ज़रूरी है। प्रिपेयर ए पोस्टर, इसीलिए आपको एक पोस्टर प्रिपेयर करना है। हाईलाइट द नीड फॉर आई डोनेशन, और उसमें आपको हाईलाइट करना है, आपको विशेष तरीके से बताना है कि आई डोनेशन की ज़रूरत क्यों है, एंड आई बैंक्स, और आई बैंक्स में उनको क्यों डोनेट करना है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले जो बात हमें बतानी है स्लोगन के थ्रू बताएंगे, और वो स्लोगन कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। गिव ए न्यू होप बाय डोनेटिंग योर आईज टू आई बैंक। अब इन्होंने क्या कहा, आई डोनेशन एंड आई बैंक्स, आई बैंक्स के बारे में बताना है और आई डोनेशन की नीड के बारे में बताना है। तो आप क्या बता रहे हैं, गिव ए न्यू होप बाय डोनेटिंग योर आईज, एक नई आशा जगाओ अपनी आँखों को डोनेट करके, किसे, टू आई बैंक को। फिर आपने आइस ड्रॉ कर दी, पिक्चर ड्रॉ कर दिया, दूर से ही देखते ही पता चलेगा कि आइस से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात है। फिर आप क्या लिख रहे हैं, डोनेट आइज हेल्प्स ब्लाइंड्स। अब उसने कहा भाई स्लोगन, सारी बात हमें वर्बली बतानी भी पड़ेगी, तो आई डोनेट करिए और जो ब्लाइंड्स हैं, अंधे हैं, उनकी मदद करिए। अब देखो इससे एडवांटेज क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, लोगों को भाई अट्रैक्ट तो होना चाहिए कि भाई आँख डोनेट करें, तो क्यों, तो उससे देखो क्या होगा, इट ब्रिंग्स, इससे क्या होगा, अब इसने कह तो दिया डोनेट आई हेल्प ब्लाइंड्स, उससे क्या होगा, इट ब्रिंग्स ए न्यू लाइफ फॉर द ब्लाइंड, अंधे जो हैं उनको नया जीवन मिलेगा। ए न्यू मीनिंग ऑफ लाइफ, उनके जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा, देख पाएंगे वो, तो नया जीवन मिलेगा, नया अर्थ मिलेगा। ए न्यू पर्पस इन देयर लाइफ्स, और उनके जीवन में एक नया उद्देश्य आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, हमारे पोस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, लोग बहुत ज़्यादा एनकरेज हो जाएं इसको देख के, हमें मोटिवेट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन सभी बातों को, एडवांटेजेस को और हमारे स्लोगन के माध्यम से हम उनको शो करेंगे। एंड लास्ट हमने क्या लिखा था, इशूड बाय, इशू जो भी संस्था या एजेंसी इशू कर रही है, ये बना रही है, उसका हमें नाम लिखना है। तो डोनेट आइज इल्यूमिनेट डार्क लाइफ्स, क्या करना है, आइज को डोनेट करिए और जो अंधेरे से भरे हुए जीवन है उसको हटाइए, इल्यूमिनेट भगाइए, उसको दूर करिए। तो ये क्या कर दिया इन्होंने, इशूड जो है उस एजेंसी का नाम इन्होंने नहीं लिखा, ओनली इन्होंने तो स्लोगन ही दिया। अब हम ये सोचें कि भाई इन्होंने इशूड का नाम तो नहीं लिखा, तो क्वेश्चन देखिए, यू आर डिस्टर्ब आफ्टर विजिटिंग ए ब्लाइंड स्कूल, आप एक इंडिविजुअल, एक पर्सन हैं और आप केवल अपने मित्रों के साथ और सहपाठी के साथ ही क्या कर रहे हैं, अभियान बनाने की योजना, अभियान चलाने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आपकी कोई संस्था तो है नहीं, एजेंसी तो है ही नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर इशूड बाय नहीं लिखा। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू।